मैजिकल सिंगिंग मिमोजा पुडिका। भानगढ़ के पर्वतीय इलाकों में एक प्यारा सा गांव बसता था। पहाड़ की टोच के बराबर पीछे ही एक छोटी सी अलवर नाम की बस्ती बसी हुई थी और वहीं उस बस्ती के बीच एक वसंतराज माली चाचा का अपना सुंदर बगीचा भी था। वसंतराज चाचा बगीचे की बहुत प्यार और देखभाल से रखवाली करता था। अपने हाथों से जब वह पौधों पर पानी डालता तो लगता फूल पत्ते खुश होकर खिलखिला उठते, उनमें एक नई सी जान आ जाती। ओ रे सूरजमुखी, गुड मॉर्निंग। कैसे हाल है जी आपके? आप तो सूरज से भी पहले उठ जाते हो। इतनी डिसिप्लिन तो मिलिट्री ने भी नहीं दिखाई। वाह, चलो इट्स शावर टाइम, गेट रेडी। और ये कहते ही वो सूरजमुखी पे अपने पानी सींचने के कनस्तर से पानी छिड़कता है। सूरजमुखी का पौधा खुश हो खिलखिला उठता है, टोटली चर्पी, हैप्पी एंड बबली, मानो की पहली बरसात हुई हो। पारिजात, तुम तो रात को महकते रहोगे। रात को काम, दिन को आराम। हमें पता है आपका तो दिन में सोने का वक्त हो गया है। सो जाओ फिर, नाइट ड्यूटी लगेगी कल फिर से, है कि नहीं? लाओ, मैं आसपास की मिट्टी की बागवानी कर देता हूँ और फिर मिट्टी में ऑर्गेनिक खाद मिला देता हूँ। तुम्हारे प्यारे प्यारे फूल आएंगे, देखना। पारिजात के पौधे की जड़ बागवानी की खिली हुई मिट्टी से हवा लेकर चैन की सांस लेने लगती। उनके बाग में एक जादुई सिंगिंग लाजवंती उर्फ मिमोजा पुडिका भी थी। वो हाथ में माइक्रोफोन लिए गाने गाती रहती थी। हर कोई उसके गाने पे नाचता। छोटा सा माइक्रोफोन, गॉगल्स और अपनी स्टाइलिश अदा, मानो कि कोई पॉप सिंगर हो। और हेलो मिमोसा, बस भी कितना गाओगे? कान पक गए। छुई मुई छुटकी, ग्रो अप, जब देखो शैतानी, जब देखो शैतानी। एंड हाउ इज योर सॉन्ग कमिंग अलोंग? देखो, नोबडी टचेस माय लाजवंती, ऑलराइट? पत्ते सिकुड़ जाते हैं ना, टच मी नॉट प्लांट जो है। मिमोजा पुडिका, हियर आई कम। हम आविंग, दूध जाविंग, हम सिंगिंग, एवरीवन डांसिंग। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की भी टेढ़ी ही चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। ठीक है भाई, ये ले थोड़ा पानी पी ले। कीप इट अप, लगे रहो मुन्ना भाई। उप्स, आई मीन लाजवंती, द मिमोजा द पुडिका। आहा चमेली, आज तो हरित आने वाला है। अपना टोकरा लेकर सारे फूल छांटेगा, माला और गजरे बनेंगे, कुछ मंदिर में चढ़ाए जाएंगे। तैयार रहना, रख सैक पैक कर, ठीक है? विदाई की घड़ी आ गई है। और ये मेरे गुलाब, तुम्हें थोड़ा प्रून कर लूं, छंटाई करनी पड़ेगी। चारों ओर टेढ़े मेढ़े फैल चुके हो, नई टहनियाँ कैसे आएगी? अरे मेरी कैची कहाँ है? ओह, ये तो मेरे कानों पर ही है, भूल ही गया। उफ। ये कहते हुए वो गुलाब की छंटाई कर देता है। इस तरह वो अपने फूल और पौधों का बड़े ही प्यार से जतन करता, मानो कि फूल पौधे नहीं, इंसान ही हो। उसके बाग के फूलों का नाम पूरे भानगढ़ में प्रख्यात था। दूर दूर से लोग उसके फूलों को और बगीचे को देखने आते थे। वो सुबह उठकर अपने बगीचे का ख्याल रखने लग पड़ता। उसके बाग में पांव पड़ते ही सारे फूल पौधे खुशी से महक उठते, मानो कि जिंदगी लौट आई हो। लाजवंती भी कभी डरती नहीं उससे। कई बार मिनिस्टर्स भी फूलों के एग्जीबिशन के लिए वहां आते जाते रहते। कभी खाद्य उद्योग डिपार्टमेंट तो कभी ग्रामीण व्यापार के लोग कोई ना कोई सरकारी दफ्तर से अपना प्रपोजल लेकर एग्जीबिशन करने आते और हर बार एग्जीबिशन एक सक्सेस रहता। धीरे धीरे उसके बगीचे का नाम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के कानों पर पड़ गया।
एक दिन ऐसे ही एग्जीबिशन के दिन कुछ इन्वेस्टर विजिटर्स उसके पौधों की क्वालिटी चेक कर रहे थे। मोटा भाई, मैं सोच रहा हूं अगर ये क्वालिटी के फूल हैं और इसे हम सारे ही काट कर प्रीमियम होटल्स के फ्लोरल बुके डिपार्टमेंट में पहुंचा दें, तो सोचो प्रीमियम होटल्स के पॉश लॉन्च में इसका एस्थेटिक्स का कहना ही क्या। हर कोई इसकी डिमांड करेगा और पैसे $1 बिलियन रेज हो जाएंगे। रेज, क्या कहते हो अजर सेठ? हाँ तोंडुमल अमीर भाई, बात तो तुमने एकदम पते की है। ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कभी। एग्जीबिशन तो होते रहेंगे, लेकिन अगर डीलक्स लाउंज के होटल चेन्स को ये बिक गए तो $1 बिलियन। वाह वाह, पर इस वसंत राज को कौन मनाएगा? हम हैं तो क्या गम है तोंडुमल अमीर। और ये कहते ही अजासर सेठ वसंतराज को फोन लगाकर इन्वेस्टर्स और वसंतराज की एक मीटिंग फिक्स करता है। मीटिंग के दिन हर कोई फाइल्स में पेपर और एजेंडास लेकर कुछ लैंडस्केप्स और गार्डन की तस्वीरों के साथ बैठे हुए थे। वसंतराज माली चाचा ने दाल बाटी और चूरमा अपने गेस्ट को सर्व करवाएं। आखिर तो वो बड़े नामांकित इन्वेस्टर्स थे, बड़े लोग, और वसंतराज माली चाचा हमारे वैसे भी बड़े ही भोले और निर्मल स्वभाव के, मानो अतिथि देवो भव। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं। हम सोच रहे थे कि एग्जीबिशन तो होते ही रहेंगे, हैं? थोड़े फूल मणि समझो, इनमें से 15% को हम काट कर हर पखवाड़ा यहां से लेकर एक्सपोर्ट करें और प्रीमियम होटल्स को बेच दें, तो तुम्हें मुनाफा और होगा। और तो और एग्जीबिशन का एग्जीबिशन चलता रहेगा और बस कुछ ही फूल इनमें से फ्लोरल बुके लॉन्च पहुंचेंगे और तुम उस कमाए हुए पैसों से अपने बगीचे के लिए और ऑर्गेनिक खाद, पेस्टिसाइड्स और जरूरी नेसेसिटीज ले आ सकते हो। क्या कहते हो मियां? हैं? तुम अपने गार्डन में स्टोन गार्डनिंग भी करवा सकते हो। सोच लो, पते की बात है। पर यहाँ से फूल तो ज्यादातर कहीं नहीं जाते, समझो थोड़े बहुत ही थोड़े, मानी कुछ ही। हरित अपने टोकरे में कुछ चमेली कभी कभार ले जाया करता है माला बनाने को। तो वही तो हम भी तो कह रहे हैं। वो असीम और ये बस हालिम की प्रीमियम लाउंज को ऐसे ही कुछ थोड़े, समझे ना, 15%, पता भी नहीं पड़ेगा। सोच लो, अब आप बाकी तय तो आप ही को करना है। आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका बगीचा है भाई, है मियां? दाल बाटी चूरमा खाते खाते अजासर सेठ और तोंदुमल अमीर ने अपनी राजनैतिक बातें उस चूरमे की गुड़ शक्कर की तरह धीरे धीरे घी में मिलाते हुए मीठे जहर से वसंतराज माली चाचा के गले उतार दी। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। हरित हो फिर चाहे हो वरित, हैं भैया? बात तो एक ही है ना। अच्छी लगी हमें, डील पक्की समझिए। इस इतवार को आप 15% फूल छाट कर ले जाइएगा। हाँ, और डिपॉजिट अभी हम करवा देते हैं 50% एडवांस में, हैं? और बाकी ना 50% क्या, अपने वसंतराज माली चाचा ही तो हैं, पूरे के पूरे अभी ट्रांसफर कर देते हैं। हम इतवार को तुरंत मिलते हैं। ये कहते ही अजासर सेठ और तोंदुमल आमिर दोनों ने पूरे पैसे ट्रांसफर कर इतवार का फैसला कर वहां से विदाई ली। डील्स पे साइन हो चुकी थी। इतवार के दिन आओ तोंदुमल अमीर भाई, अरे आओ अजासर सेठ। अजासर सेठ ने अपना कटिंग मशीन निकालकर काटना शुरू किया। मानो लालच का शैतान सर पर सवार, सारे ही पौधे
के सारे ही फूल समेटकर काट कर क्रूरता से उसने अपने जूट बैग्स में एक्सपोर्ट करने को पैक कर लिए। वसंतराज माली चाचा बाहर आते ही सहम गए। ये नजारा देखते ही उनका दिल जमीन में धस गया। वसंतराज माली चाचा, हाय हाय अजासर सेठ, ये क्या? तोंदुमल आमिर, तुम तो 15% की बात, और ये कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके पहले की बात आगे बढ़े अजासर सेठ और तोंदुमल आमिर दोनों चालाकी से लोमड़ी की तरह अपने ट्रक में सारी जूट बैग्स की पैकिंग लेकर निकल भागे। वसंतराज माली चाचा निशब्द होकर एक जगह पर निशब्द ही दस गए। समय बीत गया, पर ये सदमे से वसंत चाचा कभी फिर उठ ही नहीं पाए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, एक कोने में सहम कर बैठे रहते। दिन गुजर गए, लेकिन वसंतराज माली चाचा खुद ही ठीक से ना खाना खा रहे थे और ना ही पानी पी रहे थे। दाना पानी छोड़ वो गमगीन होकर अपने गम में अपने सुनसान बगीचे को ताकते रहते और गहरे सदमे में जैसे कुछ सोचते रहते। बगीचे के पौधे बड़े उदास हो गए। शमशान घाट सा माहौल छा गया, हर कोई दुखी और गमगीन। अरे वसंतराज माली चाचा को किसी को तो खिलाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। ऐसे तो अगर वो गम में डूबे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? उनकी ही जिंदगी से तो हम खिलते थे। हाँ भाई, वैसे भी मेरे सारे गुलाब के फूल तो वो लेकर ही चले गए हैं। लग रहा है मुंडन ही हो गया। ना मेरा गोड़, ना खाद, ना पानी, मैं तो इधर उधर फैल रहा हूँ। अरे कोई उठाओ चाचा को, कोई उठाओ भाई, लग रहा I'm gonna die soon, कुछ करो। मैं तो वैसे भी शनिवार को ऑल नाइटर्स कर रही थी। इतवार को ये लोग मेरे सारे फूल ले गए, गिने चुने गिरे पड़े हैं। कोई ताकत ही नहीं बची मुझ में। सो रही हूँ मैं भूखे पेट, नींद भी नहीं आ रही कमबख्त। मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो बेली हूँ, बेली चमेली है वही वेली, टोटली बेली। मैं क्या खड़ी होकर वसंतराज माली चाचा को जगाऊं? मैं खुद ही मरी पड़ी हूँ। मेरे को खुद को कोई सपोर्ट करो जी। I can't stand for myself. How can I stand for others? मिमोजा प्यूरिका, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा लग रहा है। It needs my magic. प्यूरिका मिमोजा, here I come. हम अविंग दुख जाविंग, वसंतराज माली चाचा को उठाविंग। रिगा रिंग रिंग रिंग, रिगा डिंग डिंग डिंग। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल, नॉट वर्किंग। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, आए गाना चाहिए। अरे भाई हंसना आए या ना आए, हंसना चाहिए। ट्रोइन। और ये कहते ही लाजवंती ने अपने सिकुड़े हुए पत्ते और टहनियों को ठीक किए। रेंगती हुई वसंतराज माली चाचा के पास गई। उनकी आंखों पर अपने पत्तों से नरमी से गाते गाते सहलाने लगी। वसंतराज माली चाचा को चारों ओर से उसके पत्ते लिपट गए। अचानक मिमोजा प्यूरिका उर्फ लाजवंती के छोटे छोटे पत्तों से एंटी डिप्रेसेंट वसंतराज माली चाचा को मलहम की तरह उनके जख्मों पर असर करने लगा। मैजिकल लाजवंती अपना माइक निकालकर और गाने लगी। चाचा उठो प्लीज, भूख लगी है। अरे पानी चाहिए, डाली सूख रही है, सांस भी नहीं ली जा रही, घबराहट के मारे आंख फड़क रही है। चाचा उठो प्लीज, अगर मैं डर गई तो समझो मर गई। खल्लास। और ये कहते ही
सिंगिंग मैजिकल लाजवंती सिकुड़ गई। चाचा पर लाजवंती के पत्तों का जादू स्पर्श होने लगा। वो अपना गम भुलाकर वर्तमान में आए, उठे, देखा सारे पौधे निराश पड़े थे, जमीन सूख गई थी। हे भगवान, ये सब कब, कैसे? तुम ठीक तो हो मेरे बच्चों? रुको, मैं सब ठीक करके आता हूँ। नोप चाचा, मिमोजा प्यूडिका नॉट सेफ और हर कोई भी यहाँ बिल्कुल दुखी है। आपकी जान है तो जहान है। देखिए, अगर आप ना उठे तो हम सब मर जाएंगे। धीरे से उन्होंने लाजवंती की बेल को प्यार से उसकी बांस की बाड़ पर लपेट दिया और फिर वो सूरजमुखी, पारिजात, चमेली, गुलाब और अन्य पौधों को निहारने लगे। उनमें जैसे जान आ गई, आंखों से खूब सारे आंसू बहने लगे। वो उठ खड़े, बगीचे की रखवाली करने लगे। बागवानी, गोड़, मिट्टी, खाद, पानी, टहनियों को ठीक कर बस 1 सप्ताह में ही फिर से बगीचा वैसे ही जैसा था वैसा वसंतराज माली चाचा के प्यार, जतन और मेहनत से खिलखिला उठा। वसंतराज माली चाचा ने अजासर सेठ और तोंदुमल आमिर के खिलाफ रपट लिखवाई और पुलिस उनको डील तोड़ने और चीटिंग के जुर्म में सलाखों के पीछे पकड़ कर ले गए। उनको सलाखों के पीछे बंद कर दिया। माइक्रोफोन वाली लाजवंती उर्फ मिमोजा प्यूडिका ना कि सिर्फ अलवर में पर पूरे भानगढ़ और आसपास के इलाकों में ख्याति प्राप्त हो गई। धीरे धीरे माइक वाली लाजवंती की बात और देशों में फैल गई और देश विदेश से लोग एग्जीबिशन में खास उसे देखने आते। वसंतराज माली चाचा ने बाहर बोर्ड लगा लिया था, मिमोजा प्यूडिका विद द माइक्रोफोन, द टच मी नॉट प्लांट, अलाउड टू लिसन टू द सॉन्ग्स बट नॉट अलाउड टू टच। और इस तरह पूरा बाग बगीचा वसंतराज माली चाचा और बाकी फूल पौधों के साथ खिलकर महक उठा। जिंदगी फिर लौट आई। वसंतराज माली चाचा ने स्टोन गार्डनिंग भी करवा ली और उनका बगीचा बहुत ही मशहूर हो गया। जब जब लाजवंती हाथ में माइक्रोफोन उठाती, सारे पौधे उसके साथ हार्मोनाइज कर, नाच कर पार्टी करते। दी एंड। तो दोस्तों, लालच बुरी बला है और तो और अपना ख्याल अच्छे से रखा करिए। खुद का जो ख्याल नहीं किया तो आप अपनों का, आपके बागबान का ख्याल कैसे रखोगे? हंस लीजिए, मुस्कुराइए और खुशी फैलाते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। And that was magical singing Mimosa Purica.